खुदा का कलाम बयान करता है, आदम के बनाने से पहले फरिश्तगान खुदा की प्रस्तश इबादत करते थे, जिनमें लूसीफर भी था। और जब लूसीफर ने गुनाह किया, नाफरमानी की, तो खुदा ने उसको गिरा दिया, अपनी हजूरी से निकाल दिया, आसमान से उसको नीचे फेंक दिया। और जितने लोग, जितने फरिश्ते लूसीफर के साथ मुत्तफिक हुए थे गिरदारी में, वो सब भी आसमान से गिरा दिए गए थे। और जब उनको गिरा दिया गया, आसमान से नीचे फेंक दिया गया, तो खुदा ने एक मंसूबा बनाया। खुदा ने कहा, जितने फरिश्ते आसमान से गिरा दिए गए हैं, जितने फरिश्ते शैतान के साथ आसमान से गिरा दिए गए हैं, खुदा के कलाम में लिखा है वो 1/3 तीसरा हिस्सा फरिश्ते थे। जितने भी आसमान पर फरिश्ते थे, लगा लो कि 1 लाख है तो तकरीबन 33,000 फरिश्ता जमीन पर गिराया। अगर 1 करोड़ है तो फिर 33 लाख फरिश्ते जो थे वो खुदा ने आसमान से गिरा दिए। और जब उनको गिरा दिया गया तो उसके बाद खुदा ने मंसूबा बनाया कि ये जगह जो खाली है, जो सीटें फरिश्ते छोड़कर गिर गए हैं, बरगश्ता हो गए हैं, उनके लिए फिर से किसी को सिलेक्ट किया जाए। और खुदा ने नए फरिश्ते नहीं बनाए, खुदा ने एक आदम को बनाया। और खुदा ने कहा, मैं इसको बनाता हूं, ये मिट्टी से बनाया गया है, और जितने भी इसकी नस्ल से मेरे कलाम के मुताबिक कामल जिंदगी बसर करेंगे, उनको मैं जमीन से उठाकर आसमान पर उन फरिश्तों की जगह पर बैठाऊंगा। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि हम आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। सब बोलो, क्या होंगे? हम आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। अगर जमीन पर आप यीशु मसीह को कबूल करके उसके लहू से धुल चुके हो और खुदा के कलाम के मुताबिक चलना शुरू हो गए हो, तो आप आम लोग नहीं हो, आप खुदा का मंसूबा हो। खुदा आपको जमीन पर बड़े कामों के लिए तैयार कर रहा है। और एक वक्त आने वाला है जब आप इस जमीन पर अपना कोर्स मुकम्मल कर लोगे, ईमानदारी का, पाकीज़गी का, परस्तश का, सच्चाई का, आप पास हो जाओगे, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये आपके पास एक किताब है, ये खुदा ने आपको एक किताब दी है, इसको आपने पढ़ना है। पढ़ पढ़ के आपने सवाल याद करने हैं, और जब सवाल याद हो जाएंगे तो आप देखते हो बड़ी सारी चीजों का फिर वो प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, प्रैक्टिकल होता है। और जब आप प्रैक्टिकल करते हो उसके भी नंबर आपको मिलते हैं। और जब आप इस किताब को पढ़ के सवाल याद करके प्रैक्टिकल करते हो, यानी अमली जिंदगी बसर करते हो, तो आप अच्छे नंबरों के साथ पास होते हो, फिर आपको डिग्री मिलती है। और ऐसे ही मसीही लोग हैं, आज खुदा ने आपको बाइबल दी है, बाइबल में खुदा ने बहुत सारे हुक्म दिए हैं। अगर आप पढ़ते हो, आप याद करते हो, और फिर आप उन हुक्मों पर अमल करते हो, तो आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाओगे। और जितने लोग पास हो जाएंगे, खुदा उनको अनाम के तौर पर जहां से वो फरिश्ते गिराए गए, खुदा आपको उनकी जगह पर बैठाएगा। कि सोचो वो लोग जिनको खुदा हर रोज बुलाता है कि आपने बिला नागा दुआ करनी है, आपने सब्बत मिस नहीं करना है, आपने हाजिरी लगानी है, इधर आपने खुदा की इबादत करनी है। अगर वो लोग मिस करेंगे, अपने चर्च का मैसेज मिस करेंगे, वो कलाम जो कलीसिया के लिए नाज़िल होता है वो उसको बार बार मिस करेंगे, नहीं सुनेंगे, तो वो कैसे पास होंगे? कैसे उनका टीचर, उनका उस्ताद जो पाक हुआ, वो कैसे खुश होगा? कैसे खुदा उनको कामयाब करेगा? क्योंकि खुदा आपसे डिमांड करता है आपकी वफादारी की, खुदा चाहता है। सो इसलिए अजीजों, आप आम नहीं हो, आप एक कोर्स कर रहे हो, आप बड़ी कामयाबी का कोर्स कर रहे हो। आज जमीन पर लोग बड़े बड़े कोर्स करते हैं, आधी आधी जिंदगी तक लोग पढ़ते रहते हैं, और वो कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। बड़े लोगों को देखोगे 30-30 साल तक लोग कोर्स कर रहे हैं,
और पीछे रह क्या जाता है। इतनी कामयाबी के बाद फिर आप उन लोगों को देखते हो, ये फलां ओहदे पर पहुंच गया, ये तो जनाब प्राडो में घूम रहा है, ये तो फलां सीट पर बैठा हुआ है, ये तो एसी में हीटर में बैठा हुआ है, और मैं इधर जनाब मिस्त्री बना हुआ हूं, मैं ये कर रहा हूं। वो आधी उम्र तक दिन रात पढ़ते रहे, वो कोर्स करते रहे, और वो आज एक अच्छी पोस्ट पर है। और ऐसे ही आज आप रूहानी तौर पर हो। आज एक बंदा गाना सुन रहा है, एंजॉय कर रहा है, शराब पी रहा है, और दूसरा घुटने टेक कर दुआ कर रहा है। जब एक वक्त आएगा तो उनकी पोजीशन में फर्क होगा। वहां पर एक बंदा फिर वो मजदूर होगा, और जो आज घुटने टेक रहा है, जो अपने दिल को शिकंजे में खींच रहा है, जो अपनी जुबान को कंट्रोल कर रहा है, वो हर जगह पर नहीं जाता, हर महफिल में नहीं जाता, हर गुनाह में अपना दिल नहीं लगाता, वो अपनी दिल पेशौरी नहीं करता, वो एक कोरस कर रहा है, वो अपने आप को एक रूहानी कैद के अंदर रखता है, वो किसी के कंट्रोल में रखता है। जब रिजल्ट होगा, अदालत होगी, तो फिर आप फर्क देखेंगे। वहां पर एक बंदे ने मेहनत की है, एक ने मेहनत नहीं की। आप दुनियावी तौर पर देखो, लोगों की मेहनतें नजर आती हैं आपको। ये बंदा आवारा घूमता है, इसका रिजल्ट, और ये मेहनत करता है, इसका रिजल्ट। और ऐसे ही रूहानी तौर पर है। इब्लीस की कामयाबी क्या है? वो लोगों को रूहानी जिंदगी की क्वालिटी लोगों पर ज़ाहिर नहीं, लोगों को वो समझ नहीं आने देता कि आपकी रूहानी लाइफ भी है। वो टोटल जो फोकस है आपका, वो जिस्मानी जिंदगी पर है। मुझे जिस्मानी तौर पर कामयाब होना है, मुझे माली तौर पर कामयाब होना है, मुझे रिश्तों में कामयाब होना है, मुझे दुनिया में कामयाब होना है। इब्लीस आपकी तवज्जो रूहानी जिंदगी की तरफ नहीं जाने देता। वो जिंदगी जिसका खुदा ने कहा कि मैं तो इसलिए आया हूं कि लोग जिंदगी पाए, और आपके पास पैसे वाली जिंदगी है, आपके पास जिस्मानी जिंदगी है, पर अगर आपके पास रूहानी जिंदगी नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, अगर इंसान सारी दुनिया भी हासिल करे और आखिर पर वो अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए अजीजों, समझना है इब्लीस की बात को। इब्लीस को जेलसी क्यों होती है एक ईमानदार से? वो क्यों नहीं चाहता कि लोग वफादारी के साथ चलें? वो जानता है जो कोई वफादारी से चल गया उसको मेरी सीट पर बैठना है जाके। इब्लीस जानता है कि अगर किसी को मैं ना गिरा सका रास्ते में तो उसने जाकर मेरी सीट पर बैठना है। इसलिए वो कहता है सब गिर जाए ताकि मैं कहूं, खुदा देख मेरी सीट आज भी खाली है, कोई वहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अजीजों, खुदा का मस्सा आपके साथ है, खुदा की हजूरी आपके साथ है, खुदा की पावर आपके साथ है, खुदा के खिदमत गुजार फरिश्ते आपकी हेल्प के लिए भेजे गए ताकि आप कामल तौर से चलकर खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। इसलिए आप आम लोग नहीं हो, आप स्पेशल लोग हो, आप खुदा की उम्मीद हो, आप दुनिया की उम्मीद हो। खुदा आपसे बड़ी तवक्को करता है, आप जो चाहो नहीं कर सकते हो। कोई आपसे मोहब्बत करने वाला है, कोई इतने प्यार करने वाला जिसने अपनी जान आपके लिए दी है, और वो चाहता है कुछ आपसे। खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर अमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा आपसे प्यार करता है, और वो इतना प्यार करता है वो अपनी जान आपके लिए देता है। और जो अपनी जान आपके लिए देता है, इतना लव है उसे आपसे, सोचो आपको उसके साथ क्या करना है। आपका हक है कि आप उसकी फर्माबरदारी करें, क्योंकि उसने अपनी जान आपके लिए दी है। आज वो चाहता है कि आप उसके लिए कुछ करें। अगर आप चाहते हो पास हो जाओ अच्छे नंबरों के साथ, अगर आप चाहते हो कि यहां से लूसीफर गिरा मैं उस जगह पर जाकर बैठूं, तो आपको उससे ज्यादा कामयाब होना है। जितनी प्रस्तश लूसीफर करता था, आपको उससे बढ़कर करनी है, आपको उससे ज्यादा गीत गाने हैं, आपको उससे ज्यादा दुआ करनी है ताकि आप उस जगह पर पहुंच सकें। सो आप आम नहीं, आज आप एक कोरस कर रहे हो, ये आपकी जिंदगी एक कोरस है। हर रोज देखो क्या आपने आज का काम मुकम्मल किया रूहानी तौर पर। आज आपके हिस्से क्या आता था? आज भी आपको 2 घंटे दुआ करनी थी, आज भी आपको 2-4 गीत गाने थे, आज भी आपको 8-10 चैप्टर बाइबल के पढ़ने थे, आज भी आपको खुदा की हुजूरी में झुकना था, लेकिन आज का दिन आपने मिस किया। बड़े बच्चे हैं वो आखिर पर दिन रात पढ़ते हैं और कई दफा फिर भी वो फेल होते हैं, सैपलिंग आती हैं, क्योंकि वो पूरा साल नहीं, वो
मखसूस टाइम में पेपरों के बिल्कुल नजदीक जाकर मेहनत करते हैं और फिर वो वाला रिजल्ट नहीं आता। ऐसे बड़े लोग हैं, कब दुआ करते हैं? जब कोई मुसीबत आ जाती है, जब कोई परेशानी आ जाती है, जब कुछ कोई टाइम होता है उस वक्त। लेकिन अजीजों, आप हर वक्त आसमान की बादशाही के लिए आपने तैयारी करनी है। हर लम्हा, हर सेकंड, हर घंटा आपको खुदा के जलाल के लिए तैयार रहना है। आप एक बड़े मकसद के तहत बुलाए गए हो, आप स्पेशल एक काम के लिए बनाए गए हो। आप वैसे नहीं बने हो। कायनात में बहुत सारी चीजें हैं, उन बड़ी चीजों में एक इंसान भी है, और इंसान एक खास काम के लिए बनाया गया है। आप आम नहीं हो, आप एक काम के लिए बनाए गए हो। और वो काम क्या है? खुदा ने कहा मैंने इंसान को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी सब चीजें आपके लिए हैं। मगर आप किसके लिए हो? आप खुदा के लिए हो। खुदा ने आपको अपने लिए बनाया है, क्योंकि खुदा आपके मुंह से हमद करवा के, यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है मैंने बच्चों के मुंह से हमद को कामल करवाया। खुदा चाहता आप कामल हमद करें, क्योंकि बाइबल कहती हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। कामल हम सच्चाई वाले होंठ जब करते हैं, सच्चाई वाले होंठ जब दुआ करते हैं, खुदा अपना आसमान खोलता है। सो अजीजों, आपको कामयाब 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 ही होना है, यह खुदा का मंसूबा है। आप फेल होने के लिए नहीं बुलाए गए हो, आप इब्लीस पर गालिब आने के लिए बनाए गए हो। आप इब्लीस का सर कुचलने के लिए बनाए गए हो। खुदा ने जब वादा ही किया था, जब आदम ने गुनाह किया, खुदा ने वहां पर ही उससे कह दिया कि मैं क्या करूंगा, शैतान की नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। औरत की नस्ल क्या करेगी? वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आप बनाए गए हो शैतान के सर को कुचलने के लिए। आमीन। आपको खुदा ने ब्लेस किया ताकि आप इब्लीस के हर एक मंसूबे को फेल कर सको। आप बनाए ही इसलिए गए हो, आप शैतान पर गालिब आने के लिए बनाए गए हो, ना कि हर रोज शैतान के शिकंजा में फंसने के लिए। खुदा का कलाम कहता है वो तुझे सियात के फंदा से छिड़ाएगा, बचाएगा। खुदा नहीं चाहता कि आप हर रोज गुनाह में घिर जाओ, हर रोज इब्लीस के आगे हार जाओ। खुदा ने आपको फतह के लिए, अपनी इबादत के लिए और इब्लीस का सर कुचलने के लिए बनाया है। सजीदो, आपका जो काम है वो शैतान पर गालिब आना है। आपका जो काम है वो दुनिया में कामयाब होना है। आपको जो पास होना है वो खुदा के कलाम के वसीला से है। अगर आप कलाम पर गौर करोगे, कल जो मजमून चल रहा था कि जितने भी लोगों ने कोई बड़ा काम किया, वो वाले लोग होते थे जिनके पास कोई वाजे मैसेज होता था। और एक बात दिल पर लिख लो कि कलाम के सिवा दुनिया में कुछ नहीं होता। खुदा ने एक छोटी सी हिलंग आपकी जिंदगी में करनी है, एक छोटा सा मौजा करना है, उससे पहले भी कलाम आता है, उसके बाद मौजा होता है। क्योंकि साफ लिखा है कि वो अपना कलाम नाजल फरमाकर उनको शिफा देता है। यहां पर कलाम की कदर है, वहां पर खुदा का मस्सा और हजूरी है। यहां पर कलाम की कदर नहीं, वहां पर बेचैनी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। खुदा कलाम नाजल करता है। अब देखो बाइबल में खुदा के कलाम में लिखा है, नम्मान कोड़ी जो था वो कोड़ में था, वो आया एक मंसूबा लेकर कि मैं जाऊंगा और मैं एलिशा से दुआ करवाऊंगा। एलिशा जानता है, एलिशा जो है वो खुदा के साथ गहरे तल्लक के साथ है, उसकी खुदा के साथ बड़ी रिफाकत है। जब एलिशा के पास नमान गया, एलिशा ऐसा नहीं कि जो आया बस दौड़ के दुआ कर दिया, ऐसे नहीं। जो मसलाशुदा लोग हैं फीलिंग के साथ करते हैं। जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, उसको मैसेज मिला, तो खुदा ने उसकी रहनुमाई की कि इस पर हाथ ना रखना, इस पर हाथ ना रखना, इसको कलाम दे दे। कलाम क्या कर इससे? इसको बोल कि तेरी शिफा इस कलाम के अंदर है, इस बात के अंदर है कि तू जा और जाकर दरिया में 7 गोते मार। अगर तू दरिया में 7 गोते मार लेगा तो तेरा बदन मुकम्मल तौर पर शिफा पा जाएगा। अब उसकी शिफा कहां पर है? उसकी शिफा खुदा से एलिशा के पास जारी हुई, एलिशा से उसकी तरफ जारी हुई, पर शिफा मिलनी कैसे है? जब उसने खुदा के कलाम पर अमल करना है। अब कलाम उसको मिल गया कि तू जा और जाकर
दरिया में गोते 7 मार, और अगर तू 7 गोते मारेगा तो तू शिफा पा जाएगा। अब वो 1 साल लगा सकता है गोता ना मारे, वो 10 साल लगा सकता है गोता ना मारे, वो 1 सेकंड में भी गोता मार सकता है, उसकी शिफा उसके अपने हाथ के अंदर है। खुदा बरकत देना चाहता है, पर खुदा बरकत देना चाहता है बजरिया कलाम। वो अपना कलाम पहले नाज़िल करता है। एक मैसेज मिल गया, खुदा आपको कोर्ट से पाक करना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि पहले जा और जाकर गोते मार 7। अब वो सोचता है पूरे बदन में कोड़ है, एक तेज दर्द हो रही है, मैं तो स्मेल आ रही है मुझसे, तो मेरा तो चलना मुश्किल है, मैं इतनी मुसीबत में हूं, मेरे जिस्म पर कोड़ है, कोड़ से जख्म होते थे, पूरे जिस्म पर जख्म होते थे, मैं कैसे पानी में जाऊंगा, अगर मैं पानी में जाऊंगा मेरे तो जख्म खराब हो जाएंगे। हजारों बहाने थे, जायज थे वो सब, लेकिन खुदा इन बहानों को नहीं जानता। खुदा ये चाहता है मेरी बात तूने मानी है या नहीं मानी। आज आपको कुछ भी कहा जाए, आपके पास हजारों शैतान के घड़े घड़ाए बहाने होते हैं। नहीं जी, रात नूं नेरा हो जाता है, सुबह जल्दी जाना होता है, अतवार नूं मेरी ड्यूटी कल्ले दी है, सो मैं किसी भी काम में नहीं आ सकता। खुदा को इन बातों से तल्लक नहीं है। खुदा ये जानता है कि जो मैंने कहा वो आपने किया है या नहीं किया। नमान पर कलाम नाज़िल हो गया है, अब उसके अपने हाथ में है, वो अभी शिफा पाता है या वो 10 साल के बाद जाकर शिफा पाता है। अगर वो अभी जाए और जाकर वो मारे गोते तो अभी वो शिफा पा जाएगा, लेकिन अगर वो सोचता रहे जी आज नहीं कल, अभी सर्दियां हैं, फिर गर्मियां हैं, फिर अभी कपड़े नहीं है, अभी ये है, तो टाइम गुजरता जाएगा, कोड वहां का वहां रहेगा। खुदा खत्म करना चाहता है। इसी तरह आज आपकी जिंदगी के अंदर जो कोड है, जो आपकी जिंदगी के अंदर नाकामियां है, खुदा अभी खत्म करना चाहता है, पर खुदा पहले आपको एक कलाम देता है, और जब आप उस कलाम पर अमल करते हो उसके बाद एक्शन होता है। कलीसिया को यह बात समझनी है कि आपकी जिंदगियों में जो भी बड़े काम होते हैं वो खुदा के कलाम के वसीला से होते हैं। कोई खादिम आपको कलाम सुनाता है, कोई पास्टर, किसी भी जरिया से आप तक मैसेज पहुंचता है, वो मैसेज कोई भी हो सकता है। जैसे इसको क्या कहा गया कि जाकर तू जर्दन में, दरिया में गोता मार, इसके लिए कलाम था। आपने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, आप कहते जी मेरे लिए दुआ करो। खुदा खादिम के दिल में डालता है कि भाई जी इससे कहो आप तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा और फिर तुम कुव्वत ताकत से भर जाओगे, और वो रूहुल कुद्दस जो आएगा, मस्सा जो आएगा, वो आपको हर लानत से आजाद करेगा। फिर आप कहते हैं जी बात तो आपकी ठीक है, पर मेरा काम हो जाए, मैंने झूठ बोलना ही पैंदे, मैं नहीं ले सकता। तो इसका मतलब खुदा शिफा देना चाहता था, पर आपने उस कलाम को जिसके वसीला से आपने आजाद होना था, आपने रिजेक्ट कर दिया। आपने उस कलाम को कबूल नहीं किया, तो आप सारी उम्र चर्च में भी रहोगे और सारी उम्र आप मुसीबत में भी रहोगे, क्योंकि जो कलाम आप पर नाज़िल हुआ आपने उस कलाम को एक्सेप्ट नहीं किया है। खुदा अपने कलाम की कदर करता है, इसलिए खुदा आप पर कलाम नाज़िल करता है। बड़े लोग कहते हैं मैं घर में दुआ कर लेता हूं, अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन अगर आप चर्च में नहीं आते हो तो आप आधी से आधी बरकत भी नहीं ले सकते हो। चर्च में आना क्यों जरूरी है? चर्च में खुदा का कलाम नाज़िल होता है, एक खुदा का बंदा जिस पर कलाम नाज़िल होता है वो मौजूद होता है। खुदा उसके वसीला से आपकी रहनुमाई करता है, आपको करना क्या है। नमान को शिफा कैसे मिलनी थी? शिफा तो मिलनी थी दरिया में जाकर, लेकिन वो आया कहां पर? वो आया एलीशा के पास। उस जगह का रास्ता किसने बताया उसको? एलीशा ने। एलीशा ने कहा वहां पर जा। अगर वो एलीशा के पास आता है, एलीशा से दुआ, प्रेशर डालता है एलीशा पर कि जी मैं फौजी हूं, मैं तो जनाब जंग लगा दूंगा, ये करूंगा, जल्दी दुआ करो, वो कर देगा दुआ, पर उस दुआ से कुछ होने वाला नहीं है। कभी कभी आप तल्लक के साथ आते हो, जी मेरे से कर दो जी, बस जो मर्जी जी, दुआ नहीं, तुम मेरे से पहले ही कर दो। मैं बड़े लोगों को कहता हूं भाई जी बेहतर है कि आप मीटिंग में आए, अच्छा है कि आप इबादत में आए। क्यों इबादत में आना है? यहां पर एक मैसेज होगा और वो मैसेज आप पर नाज़िल होगा।
और वो मैसेज जब आप कबूल करोगे, आप करना शुरू करोगे, तो खुदा आपको फौरी बरकत देना शुरू करेगा। आप गौर करो, जो लोग चर्चेस में आते हैं और बेशुमार नाकामियों के अंदर हैं, वो ऐसे लोग हैं जो दुनियावी तौर पर मुहज्जब लोग हैं, पर वो रूहानी तौर पर जाहिल लोग हैं। उनकी जिंदगियों में आपको दुनियावी असूल रूल नजर आएंगे। बैठना, उठना, पहनना, खाना, पीना, सब चीजें बेहतरीन तरतीब के अंदर होगी, पर रूहानी तरतीब बिल्कुल आउट होगी। रूहानी तौर पर कोई भी डिसिप्लिन आपके जिंदगियों में नहीं देखोगे कि इनका दुआ का कोई टाइम है, इनकी कोई संडे सर्विस जो है वो बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा लाजमी है कि मैंने घर में जाना है खुदा के, और मेरी बाइबल स्टडी बहुत जरूरी है, जो मैंने पढ़ा वो मैंने करना है। रूहानी तरतीब नहीं होगी, इसलिए सारी उम्र चर्च भी और सारी उम्र लानत भी। खुदा का ये मंसूबा नहीं। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है। खुदा जब भी आप आते हो आप पर एक कलाम नाज़िल करता है, और जब आपने इस बंदे ने शिफा पानी है, खुदा शिफा देने के लिए तैयार है, पर खुदा ने कहा क्या है, जाकर तू दरिया में 7 गोते मार। वो बंदा गजबनाक हो गया, वो गुस्से से भर गया। उसने क्या कहा? उसने कहा मैंने तो ये सोचा था, खुदा कलाम में पढ़ना एक हवाला, सुन्नमान अपने घोड़े और रथों समेत आया और लिशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ, और लिशा ने उसे कासद की मार्फत कलहा भेजा कि जर्दन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ हो जाएगा। पर नुमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे तो गुमान था कि वो निकलकर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोढ़ को शिफा देगा। आमीन। क्या स्केच लेकर आया? कहता मैं तो ये सोचकर आया था कि वो बाहर आएगा और आकर मेरे सामने खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और मेरे कोढ़ के इधर और उधर अपना हाथ हिला कर मुझे कोढ़ से शिफा देगा। ये हाथ हिलाने वाला तरीका किधर से सीखा था उसने? वो बुतों को मानने वाला था, वो जादूगरों को मानने वाला था। आज बड़े लोग जो ज्यादा जादूगरों के पास जा चुके हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़वा के जरूर खड़ना है। कुछ नहीं तो भावें पानी लै आउण, कहणगे जी पानी दुआ कर दो, की करना है जी मैं ही पीना है। तो मैं यार तू भी इत्थे ते मैं भी इत्थे, हुण मैं पहलो पानी पड़ा फिर तू पीवे फिर अंदर जाके कुछ करे। ये आदतें हैं, ये अपने एक फेथ की बात है। लेकिन जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह के पास एक बंदा आया, उसने कहा, औरत ने कहा मैं छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। एक बंदे ने क्या कहा? खुदावंद मेरे घर चल। उसने कहा मैं चलता हूं। उसने कहा खुदावंद रहने दे, तू इधर से ही कह दे, बस तू जुबान से ही बोल दे तो मैं ईमान रखता हूं मेरा खादम शिफा पाएगा, मुझे बिलीव है, मैं ईमान रखता हूं तू ऐसा कर सकता है। और उसने कहा जा, वो ठीक है। और उसके ईमान के मुआफिक ना कोई पानी, ना कोई तेल, ना कोई हाथ, ना कोई मुलाकात, और वो उसका नौकर था वो वाकई शिफा पा गया, क्योंकि वो कहता था तू बोल, मैं जानता हूं जो तेरे मुंह से कलाम निकलेगा वो जिधर भी बंदा होगा उधर ही जाकर असर करेगा। क्या चीज? जो तेरे मुंह से निकलेगा। सो खुदा के बंदा के मुंह से निकला कि जा भाई, मुलाकात की जरूरत नहीं है, तुझे दुआ की जरूरत नहीं है, तेरा मसला क्या है, तूने जाकर गोता मारना है। नाराज हो गया, कहता ये तरीका मेरा नहीं। नमान सोचता था मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी पानी में जाओ तो शिफा हो जाए, पर खुदा उसे एक फर्माबरदारी सिखा रहा था। उसके ऊपर नस्ली लानतें थी। खुदा 7 गोतों का कह रहा था। खुदा उसे कामल जिंदगी गुजारने के लिए कह रहा था। खुदा चाह रहा था अपनी जिंदगी को ठीक कर, अपने कामों को बेहतर कर, अपनी जिंदगी खुदा को दे दे, कबूल कर ले खुदा को, पाक साफ हो जा। और वो गुस्से हुआ, नहीं माना, चला गया। बाद में किसी ने कहा यार एक आसान काम है, कर ले। उसने किया और खुदा ने उसको हील कर दिया। कलाम नाज़िल हो जाता है। आप जब तक नहीं करोगे उस वक्त तक वो काम नहीं होगा। आपकी बरकत खुदा के कलाम में है। सब बोलो कहां पर है? खुदा आपको बरकत देना चाहता है, पर आप अगर किसी कलाम की बात को मानोगे। इसको हुक्म था गोते मार। आज बड़े सारे लोगों को, एक बंदा यीशु के पास आया, क्या कलाम नाज़िल हुआ? बहुत अमीर था, लालची था,
हर तरफ से पैसे के चक्कर में रहता था। कहता खुदावन मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा की जिंदगी को हासिल करूं। यीशु ने कहा जा हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा हुक्मों पर तो मैं अमल करता हूं। उसने कहा फिर तुझ में एक बात की कमी है। क्या कमी है? जा अपना सब कुछ बेच और गरीबों को बांट दे तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। यह कलाम नाजल हुआ किस लिए? ताकि तू हमेशा की जिंदगी पाए। और वो क्या हुआ? वो बंदा गमगीन होकर वापस चला गया क्योंकि बहुत मालदार था, बहुत मालदार। और वही एक दूसरा बंदा है, यीशु मसीह ज़कई के घर में गए और ज़कई एक पावरफुल है। उसने कहा खुदावंद तू मेरे घर में आया है, मैं वादा करता हूं अगर किसी का कुछ लिया तो कितना वापस? चुगना, 4 गुना। अगर 1 रुपया खाया 4 रुपए दूंगा और मैं आधा माल गरीबों को दूंगा। बहुत मालदार था पर वो एक खुदा की मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत प्यार करने वाला बंदा था। खुदा चाहता है आप हुक्मों पर अमल करो। उसने हुक्म पर अमल किया। ज़कई आज अच्छे लफ्जों में याद किया जाता है। उसने गमगीन होकर चला गया, नहीं दिया, वो आज भी बुरे लफ्जों के साथ उसको याद किया जाता है। खुदा आपको बरकत देना चाहता है पर उससे पहले आप पर एक कलाम नाज़िल होना है। अगर आप कलाम को मान लेंगे, आप पर कलाम है। खुदा चाहता है कि आप इस साल में बहुत तरक्की करें, पर साल की तरक्की के लिए आपको खुदा से एक रोया लेनी है, एक कलाम लेना है। खुदा मैं क्या करूं? खुदा मैं क्या करूं? खुदा कहेगा इस साल में तूने गवाही देनी है। आज से पूरा पैसा देना शुरू कर दे। आज से हर हफ्ते में 1-2 रोजे रखना शुरू कर दे। आपके पास कोई कलाम होगा, आप उस पर अमल करेंगे, वो कलाम काम करेगा आपकी जिंदगी के अंदर, वो आपको बड़े कामों के लिए उठाएगा। लेकिन अगर कलाम की कदर नहीं, खुदा कलाम नाज़िल करता है, कलाम के वसीला से बरकत देता है। अगर आपकी जिंदगी में वाज़े हुक्मों पर अमल नहीं तो फिर बरकत नहीं। खुदा कलाम में बड़े लोग आए, खुदा ने कहा ये कर तो तू जिएगा। आज खुदा आपसे कहता है, खुदा खादमों के वसीला से कलाम नाज़िल करता है। जैसे खुदा ने लिशा से कहा कि इसको कैद दर्दन में गोता मार तो तू शिफा पाएगा। आज मैं खुदा का खादम आपको कहता हूं, अगर आज तक आपने तौबा करके बपतिस्मा नहीं लिया तो मैं खुदा की तरफ से कहता हूं तौबा करो, बपतिस्मा लो तो रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा। आमीन। जोर से बोलो आमीन। रूहुल कुदस हर फर्दो बशर पर नाज़िल होगा। अगर आप गुर्बत में हो, आप कर्जे की प्रॉब्लम में हो, आप माली मुश्किलात में हो, तो बाइबल कहती है दिया करो तुम्हें भी, खुदा का पूरा हिस्सा देना शुरू करो, खुदा आपको माली मुश्किलात से निकालेगा। यह कलाम है आपके लिए। अगर आप इस कलाम को मानते हो, खुदा आप पर बड़ी बरकत को नाज़िल करना चाहता है। खुदा आपको सिखाना चाहता है कि आपकी बरकत का राज क्या है। कल भी हम इन चीजों पर डिस्कस कर रहे थे, आज भी वही डिस्कस है कि आप पर कलाम नाज़िल होता है, कलाम के बाद बरकत होती है। कोई हुक्म आपको बताया जाता है, सुनाया जाता है, जब तक आप वो नहीं करेंगे आप पर बरकत नहीं आएगी। जब आप करेंगे 1 मिनट नहीं लगेगा, सेकंड नहीं लगेगा, खुदा अपना आसमान आपके लिए खोल देगा। सो कलाम के वसीला से बरकत है। सो ये नया साल बड़े मंसूबों का होता है। जब साल शुरू होता है हम बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, हम पिछले सालों का हिसाब करते हैं, खुदा इस साल में क्या होने वाला है, हमें क्या करना है। सो खुदा आप पर कलाम नाज़िल करता है और वो कलाम आपकी कामयाबी होता है। नया साल पूरी दुनिया के लिए है, आपके लिए भी है। आपके लिए, आपको इस साल में अगर पिछले साल परेशान थे तो अमान रखें, कलाम लें। यह साल आपकी परेशानियों का नहीं बल्कि खुशियों का साल होगा। खुदा इस साल में आपको बड़े लेवल पर कामयाब करेगा। लेकिन आप कलाम पर अमान रखो, खुदा की हजूरी पर अमान रखो। हर एक नाकामी का बंधन टूटेगा, खुदा आपको परेशानियों से दूर रखेगा और हर वो बरकत जो रुकी हुई है ये 2024 में आप पर नाज़िल होगी। लेकिन खुदा के घर के साथ जुड़े रहें, खुदा के खादमों के साथ जुड़े रहें, खुदा की हजूरी के साथ अटैच रहें। खुदा आपकी जिंदगी में बड़े काम करने वाला है, खुदा बड़ी बरकत को जारी करने वाला है। कलाम के बाद आपकी जिंदगी में बरकत आती है। मसीहों के लिए थोड़ा सा फर्क है नया साल के। मसीहों के लिए क्या है, आज का दिन क्या हुआ था, शरीयत के मुताबिक 8वें दिन जब बेटा पैदा होता था तो 8वें दिन उसका नाम रखा जाता था और उसका शरीयत के मुताबिक खतना किया जाता था। और यीशु मसीह जब पैदा हुए तो 8वें दिन यीशु मसीह का भी नाम रखा गया था,
लिखा उसका नाम यीशु रखना, तो आज यीशु मसीह का नाम रखा गया था और शरीयत के मुताबिक आज के दिन यीशु मसीह का खतना किया गया था। इसलिए आम दुनिया से थोड़ा सा हमारा फर्क है। हम उसको एक मजहबी त्यौहार भी मनाते हैं, लेकिन ये साल हमारे लिए मंसूबा है, ये साल हमारे लिए एक वर्क है, ये साल हमारी कामयाबी है। और अगर पिछले साल में आपकी कोई रूहानी सैपलियाँ हैं तो कोशिश करो इस साल आप 100/100 नंबर ले सको। मैं ब्लेस करता हूँ आपको 100/100 के लिए। खुदा आपको जोर से अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सब खड़े होंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।